अंशुल जी बरसाना से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से बरसाना वास कर रहा हूँ और आपकी आज्ञा अनुसार नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ। हे भगवान, आपके श्री वचनों के बल पर मैं अपने मन के विचारों से लड़ पाता हूँ, परंतु मन की एक वृत्ति मुझे बार बार परास्त कर देती है, वो है मोबाइल में समय बर्बाद करना। धाम वास करके मैं ऑफिस के सभी कार्य मोबाइल का उपयोग करना ही पड़ता है, पर जैसे ही काम खत्म होता है फिर भी मोबाइल पे प्रपंच क्योंकि नाम में प्रीति नहीं है। नहीं, बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। जिसके संग से हमारा भजन छूट जाए, वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो पदार्थ, वो वृत्ति दुश्मन की तरह चुभती है भक्त को। जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। करोड़ों दुश्मन के समान उसका त्याग हो जाए। तो मोबाइल शत्रु नहीं है, मोबाइल मित्र है। मोबाइल से आप एकांतिक सुन सकते हैं, मोबाइल से आप सत्संग सुन सकते हैं, मोबाइल से आप भागवतिक बातें भी तो देख सकते हैं। तो आप भागवतिक बातें क्यों नहीं देखते जब भक्त है? आप गलत क्यों प्रयोग करते हैं? मान लो गेम खेलना, इधर उधर के सीरियल देखना, इधर उधर की बातें देखना, वो आपके ऊपर है ना। तो आप शासन कीजिए अपने ऊपर। आप इतनी छूट, अरे जब 25 वर्ष 30 वर्ष पहले मोबाइल की रचना नहीं हुई थी, तब क्या भारत में जी नहीं रहा था क्या कोई? आज मोबाइल रच गया तो सब इंटरनेट में ही, मोबाइल में ही प्रपंच देखने में समय नष्ट करते हैं। वो सहयोगी भी है, उसमें गुण भी है। अब पहले था कि किसी को खबर भेजनी है तो कार्ड, पोस्ट कार्ड डालकर महीना 15 दिन में चिट्ठी पहुंचती थी, मिनट के अंतर में अमेरिका में बात कर लो। कितना मतलब सहयोग हो गया। वो जब कभी कोई इमरजेंसी होता था तो तार आता था, तो बोले उनके यहां तार आया है, कोई घटना जरूर घटी है। अब यहां 1 मिनट में लगाओ नंबर, कहीं भी बात कर लो। तो मोबाइल हितकारी भी है। मोबाइल से केवल नुकसान ही नुकसान हो ऐसी बात नहीं है। मोबाइल से ही सुनकर आप लोग जुड़े हो, मोबाइल से सुनकर आप लोग आए हो। नहीं तो हमारे सत्संग को इतने लोग बैठे हैं, अगर यही जो बात हम आपसे कह रहे हैं ये कई लाख लोग सुनेंगे, मोबाइल से सुनेंगे ला। ये कई लाख लोग तो यहाँ नहीं बैठ सकते, छोटी जगह है, लेकिन इसका लाभ बड़ा हो रहा है। भारत के लोग, विदेश के लोग भी इसको सुन रहे हैं, मोबाइल से तो सुन रहे हैं। तो मोबाइल को हम दोष ना दे, हम मोबाइल में दोष दर्शन न करें। मोबाइल में जो दोष भरा हुआ है उसका दर्शन न करें। कितना बढ़िया है। कल क्या सत्संग हुआ था अभी आप सुन लो मोबाइल में। 1 महीना पहले क्या सत्संग हुआ था वो भी सुन लो। तो मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल का प्रयोग बुरा आप करते हो तो बुरा है। इसको तो बहुत ये चुभना चाहिए, ये कष्ट होना चाहिए कि अरे यार समय बर्बाद हो रहा। समय से कीमती क्या चीज हो सकता है? ये फिल्म है, ये सीरियल है, ये नौटंकी नाटक है, ये हंसी मजाक की बातें, हमारा समय बर्बाद हो रहा है। हम नाम जप करेंगे, हम सत्संग सुनेंगे, और जब मन कह रहा है कि हमको ये देखना ही है तो धीरे से बटन स्विच वाली में तुम्हारा अंगूठा जाए, ऑफ कर दिया, नहीं देखेंगे। ऐसे जिद्दी स्वभाव बनाना पड़ेगा। मन कह रहा है अब ये सीरियल देखना है, अब हमको गेम खेलना है, अब हमको ये, हमारा हाथ सीधे ऑफ में जाए, मोबाइल ऑफ कर करके रख दिया, नहीं देखेंगे। राधा 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 ऐसे लड़ा जाता। अगर लड़ोगे नहीं तब तो फिर गिरा देगा, फिर धीरे धीरे गंदी बातें देखने लगेगा मन, फिर गंदा व्यवहार आ जाएगा, आ जाता है। हमको केवल जितना सुनना है उतना सुनना है, इसके बाद उसको बंद करके रख देना है। ज्यादा मोबाइल का प्रयोग, कुछ लोग तो लगे ही रहते हैं मोबाइल में, बात कर रहे हैं तो 20-20 मिनट बात कर रहे हैं मोबाइल से भी। आवश्यक बात बोलो, इसके बाद बंद, राधे श्याम। तो हमें लगता है कि मोबाइल दोषी ही नहीं है, गुण भी है उसमें। गुण को स्वीकार कर लो, दोष का त्याग कर लो। हाँ, बढ़िया बात है। आप वैसे बहुत साधक के लिए महाराज जी बहुत एक दुश्मन की तरह हो गया हमारे जी। हाँ, सबसे बड़ा दुश्मन हो गया हमारे जी। बाहर के संग से बच सकते हैं, बट इतना प्रपंच हो गए, रील्स वगैरह, इंस्टाग्राम आदि, हमसे बच्चे मिलते रहते तो एक रील में घुस गए तो देखो, एक दृश्य अजामिल ने देखा जंगल में, बस उसी दृश्य ने अजामिल को व्यभिचारी बना दिया। अब मोबाइल में हर दृश्य है, आप जो सर्च करो वो सब आ जाएगा। अगर ऐसे दृश्यों को देखें नौजवान तो उनकी हालत क्या हो जाएगी।
तन्मयता आती है, जो हम सुनते हैं, जो हम देखते हैं, उसी में हमारा मन राजी हो जाता है। तो फिल्में, गंदी बातें, गंदी चेष्टाएं, ये भी सब हैं उसी में। तो जो ऐसे देखते हैं, अपने भारत की फिल्मों में तो कुछ मर्यादाएं थी। अब धीरे धीरे कोई ऐसा सीरियल नहीं जिसमें गंदी बात न दिखाई जाए, कोई ऐसा सीरियल नाटक नहीं जिसमें गंदी क्रिया को एक सीमा तक न दिखाया जाए। अब वो नए नए बच्चे बच्चियां, परिवार के सदस्य सब अब वही दिमाग में भरा कि यही सुख है। और अब वो उसको और खुला सर्च करें तो विदेशों में खुला बातें हैं, अपने यहाँ तो थोड़ा मर्यादा भी है। अब वो जब विदेशी बातें देखेंगे तो दिमाग में वही भोग वासनाएं जागृत होंगी और साधक नष्ट हो जाता, बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाता है। आज साधुता बचाना बहुत कठिन है, क्योंकि आहार गलत और व्यवहार गलत। जिससे बचने के लिए हम बाबा जी बने, किससे बचने के लिए? संबंधों से, प्रपंच से, संसार से, और वो सब उसी में भरा हुआ है। न जाने कितने फोन नंबर, न जाने कितने से परिचय, न जाने कितनी प्रपंच। तो अब आए थे भजनन को औंटे लाख कपास, यही माया में फिर उसी में फंस गए। चिंतन खाली ने हमने देखा है, कुन्न कुन्न हो रहा है, यहां छाती से लगाए हैं मोबाइल, छाती से, वैसे जैसे भगवान की छवि, ऐसे छाती में मोबाइल लगा हुआ है। रात में सो रहे हैं, कानों में वो लगा हुआ है, छाती में मोबाइल रखा हुआ है ऐसे। अब कब भगवान का चिंतन करेंगे? यही तो चिंतन के लिए एकांतिक समय होता है, सोते जागते, उठते बैठते, चलते भगवान। अब चल भी रहे हैं तो मोबाइल नहीं, कितना बहिर्मुख जीवन कर देता है। तो हमें बहुत सावधान रहना, काम उससे जो लेना वो काम लेकर उसका वो स्विच ऑफ कर देना है। बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं मोबाइल से बहुत समय बर्बाद होता है। जैसे आपने जो नियम दिए हुए हैं वो जैसे ही नियम पूरा होता है या उससे अधिक समय मिल जाता है, क्योंकि एकांतवास मिलता है, तो जैसे ही नियम पूरा होता है और मन इतना प्रचंड वेग करता है कि बस अब भले ही 2 मिनट के लिए मोबाइल देख लो कि अब नियम पूरा हो गया है तो अब 2 मिनट के लिए मोबाइल। वैसे एक नियम हम दिया जो कभी पूरा नहीं हो सकता है, हर श्वास नाम जप करना। ये हम सबको दिए कि 11 माला, ये तो प्रारंभिक साधन के लिए है, लेकिन हर श्वास नाम जप करना। ये सत्संग में एकांतिक में, जैसे आपने पूछा तो अभी वो, तो ये नियम पूरा कब करोगे? इसका अभ्यास कब करोगे? नियम सब प्रेम के लिए है। अगर प्रेम न उत्पन्न हुआ तो नियम का मतलब क्या रहा? और जो मंत्र, जो नाम हर समय चलाया जाता है, उसी से प्रेम प्रकट होता है। तो आप खाली बैठने का स्वभाव ही मत रखिए। हमारा नियम है, हमारा श्वास नाम जप करेंगे। हम जिंदगी में माला से जप किया है, गुरु जी ने जब गायत्री अनुष्ठान दिया था और कुछ नियम तक माला लिए। इस बार हमारा जिंदगी में एक ही लक्ष्य रहा है कि हम 1 मिनट भगवान का विस्मरण नहीं होने देंगे, इसलिए माला भी नहीं। उठते बैठते चलते फिरते हर समय नाम, हर समय मंत्र। तो हमें फुर्सत ही नहीं मिली, हमें समय नहीं। तो अभ्यास किया, साउंड चल रहा है, हमारा नाम चल रहा है। तुम्हें बैठकर हम उपदेश कर रहे हैं, हमारा नाम चल रहा है, हम तुम्हारे मस्तक में ही नाम लिख रहे हैं। अभ्यास करना। अगर हम नाम भूल गए, अभी मर गए तो, अभी दिल फेल हो गया तो हमारा जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। हर समय भजन, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए। थोड़ी देर मनोरंजन करो मन का, किसमें? संतों की बातों में, संतों के संग में। सत्संग चला लिया, एकांतिक सुन लिया, या भगवान की कोई परम पवित्र लीला कथा। जैसे हम कहते हैं कि रामायण आप देख लो, आपकी हानि नहीं होगी। महाभारत देख लो आप, हानि नहीं होगी, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णा देख लो, हानि नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि बार बार स्मृति आएगी, मेरे भगवान राम जी वैसा ऐसा। भगवान की एन किन प्रकारेण स्मृति आना हमारे लिए मंगलमय। जिस वस्तु व्यक्ति स्थान से भगवान का विस्मरण हो जाए, वो हमारा दुश्मन है, वही माया है, वो हमको भगवान से विमुख कर दे। मैं आपका बहुत कमजोर बच्चा हूँ और बार बार ये इस चीज को लेके मुझे परास्त कर रहा है मेरा मन। बाकी चीजों से तो मैं लड़ पाता हूँ। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि मेरे लिए कोई दंड विधान कर दीजिए कि अगर मैं मोबाइल देखूँ ना तो शायद मेरा ही मन सुधर जाएगा। प्यार और दंड में बड़ा अंतर होता है। दंड में भयवश नहीं होता, प्यार में एक प्रेम का अपना प्रभाव होता है। हमारी प्रियाजू के अधीन लालजू प्रेम के वशीभूत है। प्रेम का बहुत बड़ा भय होता है कि अगर मैं अपने गुरुदेव, अपने
प्रिय से के विरोध में चलूंगा तो मुझे कभी प्रीति नहीं प्राप्त होगी उनकी। यही सबसे बड़ा भय। प्रीति का भय बड़ा होता है कि हमारे द्वारा एक भी मिनट अब व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमने जीवन गुरुदेव को दे दिया। राधा राधा राधा, हाँ खूब, जब मन ना लगे तो सो जाओ, भले लेट जाओ, लेकिन गंदी बातें या मोबाइल आदि में समय नष्ट हो, क्योंकि सो गए तो इंद्रियां पुष्ट होंगी, जब फिर जगेंगे तो फिर भजन करेंगे, लेकिन हम गलत आचरण नहीं करेंगे। व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव प्रसाद, लेकिन हम गलत नहीं जाएंगे। नहीं, कबहू तो थोरो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गाहे न दूजी चाल, तो बढ़िया बात बन जाएगी। जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि अब मेरा जीवन का समय गुरुदेव को समर्पित है। गुरुदेव के समर्पित समय को मैं नष्ट नहीं कर सकता, मैं उसको भगवत स्मरण में ही लगाऊंगा। नहीं मन लग रहा है तो मंदिर चले जाओ, खाली हुए लाडली जी के दर्शन करो, वहीं बैठे हैं, प्रियालाल के महल में बैठे हैं। मोबाइल को देखने से क्या है, आवश्यक काम का प्रयोग करके उसको शांत रखो, और धीरे धीरे मन को हटाया जाता है। आज से मोबाइल एकदम नहीं देखेंगे, फिर परेशान हो जाओगे। आप आधा घंटा देखते हो, 10 मिनट छोड़ो, 20 मिनट देखो, फिर 1 महीना व्यतीत करो, फिर 10 मिनट और हटा दिए, अब 10 मिनट देखा, फिर 5 मिनट हटा दिए, फिर बंद कर दिए। ऐसे जीता जाता है विषयों में। जो एकदम कसम खा लेते हो, 10-20 दिन के बाद एकदम टूट के फिर उसी में गिर जाते हैं। विषय धीरे धीरे छोड़ा जाता है, भजन बढ़ाया जाता है और धीरे धीरे छोड़ा जाता है। आज के बाद एकदम कसम खा ली मैं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं चलेगा, महीना 2 महीना मुंह भरा गिरोगे। धीरे से उसे धीरे धीरे क्रम करके जितना छोड़ते चले जाओ, फिर उसको दोबारा स्वीकार ना करो तो विषय पर विजय प्राप्त कर लोगे। समझ गए?